बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आ गया एक और शादी वाला ब्लॉग। मतलब पहले इतनी सारी शादियां अटेंड करो, फिर उसके ब्लॉग डालो, तो शादियां ज़िंदगी से निकल ही नहीं रही हैं। शादी 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 चली जा रही है। तो ऐसे ही होता है ना शादियों में। इधर साइड में बैठ के खाने बन रहे हैं, फिर सब खाने खा रहे हैं, और शाम को है फंक्शन, वो भी बारात वाला। तो बस ये है बारात की रात की सुबह। मतलब बारात है रात को और ये है सुबह का टाइम, जहाँ बन रहा था अभी नाश्ता चल रहा था, आलू पूरी। और उसके बाद ही फ़ौरन शुरू हो गया खाने का प्रोग्राम। मतलब सर्दियों में वैसे ही दिन इतने छोटे होते हैं ना, तो बस नाश्ता फिर खाना बैक टू बैक यही चलता है। और साथ साथ चल रही है शाम को बारात की तैयारियां भी हो रही। तो जो लोग मेरे पिछले व्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि ये मेरे फूफी जान की यहाँ शादी है, उनके बेटे की। और मैं वहीं पहुंची हुई हूँ झांसी। तो ये आ गई बारात की रात और ये हो गई बारात में जाने की तैयारी शुरू। तो ये मैंने साड़ी पहननी थी आज, और बस ये छोटा सा क्लिप था जो मैंने पार्लर से लिया था, और ये बारात की तैयारी शुरू हो गई। दूल्हा माशाल्लाह से हमारा तैयार रेडी है बिल्कुल बारात ले जाने के लिए। और बाकी सब घर वाले भी बिल्कुल रेडी हैं बारात में जाने के लिए। मतलब बच्चों की खुशी अलग, बड़ों की अलग, बहनों की अलग, भाइयों की अलग। मतलब क्या खुशी का माहौल होता है ना जब घर में शादी होती है। हर एक इंसान की, हर एक रिश्ते की खुशियाँ वाबस्ता होती हैं उस नए रिश्ते से, कि जो नया जुड़ने वाला है। ये शादी, ये निकाह, ये जो खूबसूरत रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है ना, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, खुशियाँ, जज्बात, इमोशंस, मतलब सब कुछ जुड़ा होता है। लड़की के घर वालों का भी, लड़के के घर वालों को भी कितनी खुशियाँ होती है ना जब हमारे यहाँ शादी होती है। और मतलब माँ बाप की खुशी अलग, बहन भाई की खुशी अलग, मतलब रिश्तेदारों की खुशी अलग। हर किसी की खुशियाँ इस रिश्ते से मतलब उम्मीद लगाए होती हैं जो नया जुड़ने वाला होता है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि बारात भी चलती रहेगी, साथ साथ बारात भी देखते रहिए आप, शादी की तैयारियां भी देखते रहिए। और हम कुछ बात भी करेंगे ऐसी कि जिससे हम कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत गौर करने वाला टॉपिक है, कि जिसका जवाब ढूंढना और समझना बड़ा मुश्किल सा लगता है। उसे समझना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो हमें सामने से सिखा दिया, समझा दिया कि शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। और वो एक चीज़ होती है थोड़ा सा सब्र। थोड़ा सा सब्र एक शादी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो एक छोटी सी बात समझने में हम लोगों को इतना टाइम लग जाता है, मतलब मुझे, आपको और बहुत सारे लोगों को, कि नहीं समझ में आता कि बस थोड़ा सा सब्र होता है। जो थोड़ा सा सब्र आप कर लें, थोड़ा सा सब्र आपका पार्टनर कर ले, थोड़ा सा सब्र दोनों के घर वाले कर लें, एक दूसरे को टाइम दे दें, एक दूसरे को समझ लें, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं और आगे तक की आपकी लाइफ ना बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है, मुझे लगता है। लेकिन वो थोड़ा सा सब्र उस टाइम नहीं आता जब हम एक नए रिश्ते में जुड़ रहे होते हैं। लेकिन खैर, अल्लाह पाक ने सारे एग्जाम्पल दे दे के हमें समझा दिया है और बता दिया है, सिखा दिया है कुरान में, हदीस में, सीरत से, कि सब्र करना है। सिर्फ इस रिश्ते में थोड़ा सा सब्र, और बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये। और इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता मुझे नहीं लगता अल्लाह पाक ने कोई और बनाया है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। और जो मैंने सीखा है अभी कुरान समझते समझते, थोड़ा थोड़ा सीरत सुनते सुनते, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए, और मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। शादी का माहौल है, बारात का दिन है, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था ये बात आपके साथ करने का। तो आपके साथ ये बात करते करते भाई दूल्हा पहुंच गया है दुल्हन के घर बारात लेके, और ये वीडियो वाले थोड़ी सी जगह दे दें तो बस जल्दी से बारात अंदर एंटर हो जाए। तो बस बारात पहुंच गई थी दुल्हन के घर, और ये मैंने पहनी है साड़ी, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ। और माशाल्लाह कितना खुशी का मौका होता है ना ये, कि मतलब दो खानदान आपस में एक हो रहे होते हैं। सिर्फ दो लोग नहीं, दो खानदान, अगर समझा जाए तो। और इस रिश्ते को ऐसे ही हमेशा खूबसूरत बनाए रखे अल्लाह पाक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। और ये है हमारी खदीजा, जो बस बाराती बन के आ गई हैं अब। और ये सारे बाराती एंटर होते जा रहे हैं, और ये मैं भी आ गई। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने एक साड़ी वाला लुक आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और ये बारातियों को पहनाए गए थे हार, मतलब बकरा बनाया था सबको। और ये हार बस यहीं तक के थे, और अब ये हार उतार दिए जाएंगे। और ये है भाई मेरी साड़ी जो मैंने बारात में पहनी थी, और ये जब मैंने ली थी तब भी ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, और मुझे नहीं पता था ये पहनने के बाद और
इतनी प्यारी लगेगी। वाकई ये साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये साड़ी मैंने ली थी ट्रेड फेयर से, दिल्ली ट्रेड फेयर से, जहाँ पे बनारस वाली शॉप आती है। और ये बनारस वाली शॉप से मैंने साड़ी ली थी। ये हमारा दूल्हा बैठ गया जाके स्टेज पे, और ये सामने सब बैठे हुए हैं बाराती, और हम भी हैं बाराती। और ये है छोटा सा बाराती जिस पूछ रहा है कि बस खाना कब मिलेगा। ये बारात में जाता है ना, तो कहता है कि अम्मा आप बारात में खाना खाने आती हैं या बातें करने। तो मैं उससे कहती हूँ कि बातें करने, क्योंकि सब लोग मिल जाते हैं तो बातें ही करेंगे। और इब्राहिम जाता है सिर्फ खाना खाने, मतलब खाना भी नहीं, सिर्फ स्टार्टर खाने जाता है वो। और यहाँ पे हो गया था माशाल्लाह से निकाह। तो सब लोग बस दूल्हा को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह पाक बहुत 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 मुबारक करे उसका ये निकाह, और बहुत खुशियाँ दे उसे दोनों को, आमीन। और ये सभी उसको मुबारकबाद देने के लिए चढ़ रहे हैं स्टेज पे। और ये मेरे पापा हैं, और ये मेरी फुप्पो हैं सबसे छोटी वाली, और ये खदीजा हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए अच्छा लगता है मुझे शादी का मौका, मतलब सारे रिश्तेदार आपके एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको आप सालों सालों से नहीं मिले होते ना, वो आपको मिल जाते हैं। और मतलब ये वाली शादी तो ऐसी ही थी कि सब लोग झांसी गए थे शादी में, फुप्पो गई थी और पापा, मतलब 2-3 दिन सबको एक साथ रहना, मिल जाना, सबका बातें करना, ऐसा कहाँ हो पाता है। और मतलब मेरी दूसरी फूफो के बेटे भी आए थे अलीगढ़ से, फिरोज़ाबाद से, सब एक साथ मिले हुए थे शादी में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इब्राहिम की मस्ती तो बस चलती रहती है साथ साथ। तो बस निकाह हो चुका था, बातें भी हो चुकी थी, तो हम लोग जा रहे थे अब खाना खाने के लिए, जिसका कि इब्राहिम को बहुत ही देर से इंतज़ार था। तो बस खाना खाने के लिए जा रहे हैं हम। और तो मैंने कहा चलो शादान तुम थोड़ा सा मेरी एक साड़ी का लुक दिखा दो। और खदीजा का लहंगा भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। खदीजा का लहंगा बनाया है मैंने जुगाड़ से। और इसमें क्या जुगाड़ करी है मैंने, ये जो ब्लैक कलर का लहंगा आप देख रहे हैं, ये मेरी फ़्रॉक थी अनारकली, और जो मैंने अपने भाई की शादी में बनाई थी। और बहुत खूबसूरत फ़्रॉक थी। मैंने इसको ऊपर से कट करवा के बस नीचे वाले हिस्से को लहंगा बना दिया, उसमें कैन कैन ऐड करवाई। और उसकी जो कुर्ती है वो मैंने खुद डिज़ाइन की थी और टेलर को बताई थी कि ऐसे बनानी है। और वो वेलवेट की कुर्ती है, बहुत खूबसूरत लग रहा था उसका लहंगा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब मेरी ये फ़्रॉक इतने ज़्यादा काम में आ जाएगी और इतनी प्यारी लगेगी, उसका लहंगा बन जाएगा इतना प्यारा। और इस शादी में सबसे ज़्यादा खुश ना मेरे बच्चे थे, क्योंकि मतलब ये बेचारे बच्चे कहीं नहीं जाते कि इतनी दूर वाली कोई शादियाँ इन्होंने कभी अटेंड करी हों। तो इस शादी में ये बहुत ही खुश थे, और मतलब बिना अब्बा के ये शादी अटेंड कर रहे थे। लेकिन वलीमे में आएंगे इंशाल्लाह हमें लेने के लिए। और बारात में नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बस प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आप लोग जानते ही हैं कि छुट्टियां बस गिन गिन के ही मिलती हैं। जो चूड़ियाँ हैं ये बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। और अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी कि ये उनकी ही गिफ्ट की हुई चूड़ियाँ हैं, क्योंकि गिफ्ट की भी एक अलग अहमियत होती है। और मतलब किसी ने आपको गिफ्ट किया है और आपने उस चीज़ को पहना है और उसके सामने पहना है, तो उसकी बात ही अलग होती है। सामने पहनने का तो मौका मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो आज ये चूड़ियाँ पहनी है तो उनको शुक्रिया कर देती हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ लग रही थी ये। तो ये बस चल रहा है खाना, और ये दुल्हन दूल्हा माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस इनके निकाह को मुबारक करें इंशाल्लाह। और ये आ गई कॉफ़ी। सर्दी का आलम कुछ ऐसा था ना कि मतलब बिना कॉफ़ी के तो काम चल रहा ही नहीं था। और निकाह हो चुका था, तो दुल्हन जा रही है अब स्टेज तक दूल्हा के पास। और ये देखिए इब्राहिम मतलब कुछ ना कुछ करना ही है। अच्छा, जो सब्र की बात मैं आपसे कर रही थी ना इस रिश्ते में, बहुत सारे रिश्तों में सब्र की ज़रूरत होती है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र से ही मोहब्बत होती है, और सब्र से ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे सब्र बहुत ज़रूरी है, लेकिन शादी में तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि सब्र ज़्यादा किसको करना चाहिए, लड़के को या लड़की को। तो दोनों को। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक दूसरे को झेलना पड़े, या एक दूसरे की उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करना पड़े, गलत बातों को बर्दाश्त करना पड़े, वो सब्र नहीं है। वो तो ज़्यादती है जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। सब्र वो है जो छोटी छोटी सी बातों पे हम नहीं कर पाते, जो छोटी छोटी सी बातों को हम लेट गो नहीं कर पाते। और इस रिश्ते में वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे ना, तो ये रिश्ता खूबसूरत नहीं हो सकता। और ये सब्र एक लड़की को मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। इसलिए नहीं कि वो एक लड़की है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कुव्वत अल्लाह पाक ने मर्द से कई गुना ज़्यादा एक लड़की में दी है, एक औरत में दी है। तो उसका इस्तेमाल भी तो हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा करना है ना, और सिखाने की कोशिश करनी है ये बात अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह। तो बस बातें करते करते ना यहाँ पे शुरू हो गया है फ़ोटो सेशन। और ये फ़ोटो सेशन हो रहा है उसी मतलब क्या है जिसमें दुल्हन गई थी अभी, वो फ्रेम, और वो लेकर आ गए हैं यहाँ पे। ये मेरे पप्पो के बेटे हैं, ये हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, मतलब ऐसे कामों में ये बहुत ही आगे रहते हैं। तो ये लेकर आ गए हैं वो फ्रेम, सबके फ़ोटो खींचे इन्होंने उसको लगा के, और माशाल्लाह इतने अच्छे फ़ोटो आए थे ना इस फ्रेम को लगाने के बाद।
और बस खूब सारे फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग आ गए थे वापस इसी हॉल में। और ये इब्राहिम की मस्ती तो बस पूरी शादी में चली है ये। और शादी के बस सबसे इमोशनल वाला टाइम आ गया रुखसती का। तो ये बिल्कुल हो गया था रुखसती का टाइम, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो बस अब ये वाला टाइम ना, मुझे लगता है कि इससे मुश्किल टाइम पूरी शादी में कोई और नहीं होता होगा। मतलब उस लड़की के लिए, उसके घर वालों के लिए कितना मुश्किल होता है, और बाकी सब जो साथ में खड़े होते हैं ना उनके लिए भी, क्योंकि वो लोग भी सब फ्लैशबैक में चले जाते होंगे मेरी तरह। मैं भी चली जाती हूँ फ्लैशबैक में ये वाला सीन आते ही, तो सबको याद आता है। खैर, और बारात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये व्लॉग भी पूरा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी अच्छे अच्छे से वीडियोज़ के लिए, व्लॉग्स के लिए। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और बहुत ज़बरदस्त से ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।